भ्रम में जी रहा मनुष्य वो सोचता है कि हमारे अलावा कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में। सच तो यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड को देखा जाए तो इस मनुष्य का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि पृथ्वी भी धूल के कण के बराबर है। चलो देखते हैं रहस्यमय ब्रह्मांड को। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड टूट जाएगा जब आप जानेंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की संख्या 8 अरब तक पहुंच चुकी है, जो आने वाले हर एक खतरे को इंगित करती है। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस के आकार के स्थान में समा सकते हैं। चंद्रमा इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पर्वत समा सकते हैं और हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि पृथ्वी के अंदर चंद्रमा की तरह लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि धरती कितनी बड़ी है। दोस्तों एक बार सोच कर देखिए कि पृथ्वी के सामने हम कहाँ खड़े हैं। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सौरमंडल के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो हमारा सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूर्य का व्यास करीब 14 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरतियां समा सकती है। सूर्य की विशालता का अंदाज हम आंख बंद करके भी नहीं लगा सकते। तो जरा सोचिए सूर्य की विशालता के सामने हम इंसानों की क्या हैसियत है। सूर्य की विशालता के सामने इंसान ही नहीं बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा भी कुछ नहीं है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा जुपिटर है। हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वियां जुपिटर ग्रह के अंदर फिट हो सकती है और बृहस्पति जैसे हजारों ग्रह सूर्य के अंदर फिट हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों सूर्य न केवल पृथ्वी बल्कि बृहस्पति के आकार से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हम पूरे सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों क्षुद्र ग्रह, करोड़ों उल्कापिंड है। सूर्य से नेपच्यून की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर है। यदि हम सूर्य से नेपच्यून तक एक रेखा खींचते हैं तो इस रेखा में सूर्य जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सौरमंडल के आकार की तुलना में सूर्य कितना छोटा है। हमने यहाँ तक कि देखा है कि इतने बड़े सौरमंडल के सामने सूर्य का आकार बहुत छोटा हो जाता है। अंतरिक्ष में इससे बड़े तारे मौजूद हैं। ये वेगा तारा है जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है। इसमें सूर्य जैसे करीब 20 तारे समा सकते हैं। इससे बड़ा तारा आर्क्ट है जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूर्य जैसे 1,77,000 तारे समा सकते हैं। हम और आगे बढ़े तो ब्रह्मांड में एक और तारा है रीगल जिसका व्यास है 11 करोड़ किलोमीटर। इसके अंदर आर्कटिक्स जैसे 50 तारे शामिल हो सकते हैं। सूर्य जैसे 4,85,000 तारे शामिल हो सकते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ सूर्य कितना छोटा हो रहा है। आगे चलते हैं। ये है बीटलजूइस। इसका व्यास है 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ आकर सूर्य भी रेत के कण के बराबर है। आगे हम मिलते हैं वी कैनिस मेजोरस से जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है। इससे भी बड़ा तारा यू स्कूटी है जिसका व्यास 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और आज तक का सबसे बड़ा तारा स्टीफेंसन 218 है जिसका व्यास 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूर्य जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। अभी तक ब्रह्मांड में इतने बड़ा कोई तारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूर्य का अस्तित्व नगण्य है। ऐसे में हम इंसान और हमारे पृथ्वी, सोचिए क्या इस तारे के अंदर पृथ्वी का अस्तित्व मायने रखता भी है या नहीं। अगर ब्रह्मांड में बड़ी संरचनाओं की बात करें तो हम कैटस आई नेबुला तक पहुंचते हैं। इसका आकार 0.4 वर्ष बड़ा है। यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने और 26 दिन लगेंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे की तुलना में ये कितना बड़ा है। नेबुला के अंदर स्टीफेंसन जैसे करीब 3000 तारे समा जाएंगे। इससे बड़ा है हेलिक्स नेबुला जिसका व्यास 5 गुना ज्यादा है। ये प्रकाश वर्ष है यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। इसमें स्टीफेंसन जैसे 1,05,000 तारे समा सकते हैं। ये है हमारे आकाशगंगा। इन सब से लाखों गुना बड़ी है। आकाशगंगा जो 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी ये इतनी बड़ी है कि प्रकाश को भी इसे पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी आकाशगंगा में 400 अरब ऐसे बड़े तारे मौजूद हैं और इसके अंदर इतने ही ग्रह मौजूद हैं। तो यहाँ आकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी है। अगर हमारी पृथ्वी मर भी जाए तो भी इतनी बड़ी आकाशगंगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा सूरज मर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा मर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहीं खत्म नहीं होता। अगर हम और आगे बढ़े तो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा
एंड्रोमेडा की बात करें तो ये हमारी आकाश गंगा से 2 गुनी बड़ी है। इस आकाश गंगा के अंदर 10 ट्रिलियन तारे मौजूद हैं। ये अब तक का जाना हुआ सबसे बड़ा तारा स्टीफेंसन है। अगर ये आकाश गंगा में भरा जाए तो इसमें स्टीफेंसन 28 जैसे 40,000 ट्रिलियन तारे हो सकते हैं। अगर हम पृथ्वी से 230 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हमें और एक आकाश गंगा UGC 2885 गैलेक्सी मिलेगी, जो कि जिसका व्यास 63,000 प्रकाश वर्ष है। ये हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 ट्रिलियन तारे हो सकते हैं। पृथ्वी से 1000 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और इस गैलेक्सी 1101 से भी ज्यादा भयानक जो कि 40 करोड़ प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है और इसमें 1000 खरब तारे हैं। इसमें मिल्की वे गैलेक्सी जैसे 300 से ज्यादा आकाश गंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम और आगे देखें तो इससे बड़ी आकाश गंगा ब्रह्मांड में मौजूद है। और अगर हम इससे सामने मिल्की वे गैलेक्सी भी कुछ नहीं है। सूर्य से 3000 करोड़ वर्ष प्रकाश दूर ये अल्केनियस गैलेक्सी है जो 16 करोड़ प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख आकाश गंगाएं समा जाएगी। अब हम ब्रह्मांड के बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच चुके हैं, जहाँ हमारी गैलेक्सी जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके सामने भी कुछ भी नहीं है। अगर और आगे बढ़े और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जो हमने अब तक देखा है वो 13 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला हुआ है। इसके अंदर 200 अरब ऐसी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। ब्रह्मांड के सामने सबसे बड़ी आकाश गंगा अल्केनियस गैलेक्सी भी इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी आकाश गंगा भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है तो सूर्य और पृथ्वी की बात ही छोड़िए, हम इसके सामने कहीं भी नहीं टिक सकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग यानी पृथ्वी पर हम सब लोग मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है तो इतने ब्रह्मांड में हम बहुत छोटे हैं, यहाँ बहुत अकेले हैं। ब्रह्मांड के बारे में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और ये पूरी तरह सुनसान है। अगर ऐसा है तो ये काफी डरावना है। नहीं रुकता क्योंकि फिलहाल हमने इसके आगे देखा भी नहीं है ब्रह्मांड कितना आगे तक फैला है। अगर कहीं खत्म भी हो जाता है तो उसके आगे भी कोई और ब्रह्मांड है। अगर हाँ तो क्या वो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से बड़ा है? एक बात तो यह है कि ब्रह्मांड के ज्ञात के आकार की तुलना में हम कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के इतने विशाल आकार को देखकर हैरान है और मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसानों कोई हैसियत नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम छोटी सी आकाश गंगा मिल्की वे में मौजूद एक छोटे से सौरमंडल के वासी हैं। एक छोटे से सूर्य के इर्द गिर्द एक बहुत छोटे से ग्रह पर 200 बहुल छोटे देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में से एक हैं जो पूरे ब्रह्मांड के सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखता।